क्या आपको भी लगता है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है? क्या आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं? बार-बार मन में अजीब-अजीब बातें चलती रहती है। एक अनायास डर सा लगता है। आपका कोई शत्रु या तांत्रिक बार-बार आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तंत्र क्रिया कराकर आपको बार-बार परेशान करता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे वज्र का किवाड़ कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात कि यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे सिर्फ याद कर लेते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र के जरिए आप अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की रक्षा कर संसार में नाम और यश भी कमा सकते हैं। ऐसी बातें तांत्रिक लोग बहुत कम ही बताते हैं, परंतु आप लोगों ने इतना हमसे डिमांड कर दिया कि फिर मुझे मजबूरन इस चीज को बताना पड़ा। और अच्छा भी लगता है। जब किसी विद्या को देने से अगला सीख रहा है, तो सिखाने में मन भी लगता है। तो आप लोगों के प्रेम को देखते हुए ये मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इससे आप अपनी सुरक्षा कीजिए, दूसरों की रक्षा कीजिए, ताकि संसार में सभी लोग सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक रह सकें। ये मंत्र कोई छोटा-मोटा मंत्र नहीं है। यह मंत्र बंगाल की प्रसिद्ध मनसाराम सेबड़ा परंपरा से है और साबर मंत्र है। तो साबर मंत्रों की शक्ति क्या ही बताना, आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। तो चलिए इस मंत्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। आप सिर्फ इसे याद करके पढ़िए, ये काम 100% करेगा। परंतु यदि आप इसे अधिक शक्तिकृत करना चाहते हैं, इसे और अधिक पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ किसी भी शुभ मुहूर्त में 108 बार पढ़ लीजिए। बाकी विधि विधान के लिए थंबनेल में लगा दिया हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ सब कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दिया हूँ। अगर सिद्ध करना चाहें तो, अन्यथा ये ऐसे भी काम करेगा। तो चलिए हम इसको मंत्र को जानते हैं और फिर इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है उसको भी जान लेंगे। सबसे पहले इस मंत्र को जानते हैं कि वो मंत्र क्या है। मंत्र आपकी स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र को मैं पढ़ रहा हूँ, इसी अंदाज में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को। घोर घोर काजी की कुरान घोर, मुल्ला की बाँ घोर, रेगर की कुंड घोर, धोबी की चुंड घोर, पीपल का पान घोर, देव की दीवाल घोर, आपकी घोर बिखेरता चल, पैर की घोर बैठाता चल, वज्र का किवाड़ जोड़ता चल, सार का किवाड़ तोड़ता चल, कूड़ कूड़ को बंद करता चल, भूत को, पलीत को, देव को, दानव को, दुष्ट को, मुष्ट को, चोट को, फेट को, मेले को, धरले को, उल्के को, बुलके को, हिड़के को, भिड़के को, ओपरी को, पराई को, भूतनी को, डंकनी को, सियारी को, भूचरी को, खेचरी को, कलुए को, मलबे को, ऊन को, मतवाए को, ताप को, पीड़ा को, सांस को, कांस को, मरे को, मसान को, कौन कौन सा मसान, काचिया मसान, भूकिया मसान, कीटिया मसान, चिड़ी चोपड़ा का मसान, नूहिया मसान, इन सबको बंद कर। ऐड़ों की ऐड़ी बंद कर, जांघ की जाड़ी बंद कर, कटी की कड़ी बंद कर, पेट की पीड़ा बंद कर, छाती का शूल बंद कर, सर की शीश बंद कर, चोटी की चोटी बंद कर, नौ नाड़ी 72 रोम रोम में घर, पिंड में दखल कर, देश बंगाल का मनसाराम सेवड़ा, आकर मेरा काम सिद्ध न करे तो गुरु उस्ताद से लाजे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यही मंत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो इस मंत्र को 3 बार पढ़ करके और अपने सीने पे 3 बार फूंक मार दें। इससे किसी भी प्रकार की होने वाली बाधा, तांत्रिक बाधा हो या कोई शत्रु के द्वारा किया गया बाधा, टल जाती है।
इससे आपको कोई हानि, कोई क्षति नहीं होता है। अगर किसी को नज़र लग गई है या ऊपरी बाधा उसे परेशान कर रही है, तो आप एक नीम की टहनी ले लीजिए या फिर मोर का पंख ले लीजिए और उससे इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार मंत्र को पढ़िए और उस नीम की टहनी या मोर के पंख से उसे नीचे से ऊपर तक झाड़ा लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि उनका उपद्रव शांत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपका परिवार है, स्वयं आप हैं, आपके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाए, जैसे कि आपने सिद्ध कर लिया तो आपके ऊपर तो किसी का बस चलना मुश्किल है, परंतु छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है कि एक काला धागा लेना है और काले धागे पे एक बार इस मंत्र को पढ़ना है और एक बार गाँठ उसमें लगा देना है। कैसे पढ़ना है? काले धागे में एक गाँठ लगा देना है और एक बार इस मंत्र को पढ़ते हुए जैसे अंत में कहिएगा ईश्वरो वाचा उस गाँठ पे फूँक करके तुरंत उसे कस देना है। इस तरह से 7 बार पढ़ना है और उसमें 7 गाँठें लगा देना है और उस धागे को उस बच्चे को या उस व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को पहना देना है। उसके पास वो सुरक्षा कवच की भांति कार्य करेगा। इस मंत्र को आप पानी पे या लौंग पे भी 7-7 बार पढ़ कर के दे सकते हैं। सरसों अजवाइन पे भी 7-7 बार पढ़ कर के दे सकते हैं। 7 बार पढ़ने के बाद 3 बार फूँक ज़रूर लगाएँ। या कोई ऐसा मवेशी है जिसको पीड़ा हो रही है, किसी का नज़र लग गया है, तो उसको भी आप इसी मंत्र द्वारा 7 बार पढ़ कर के नमक अभिमंत्रित करके खिला सकते हैं या उसको भी नीम की टहनी से झाड़ा लगा सकते हैं। साबर मंत्रों के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है इस पे पूर्ण विश्वास करना और मंत्र को हमेशा गुप्त रखना। यदि विश्वास में कोई कमी आई तो ये मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा और यदि आप बताते चल रहे हैं कि मैं तो ये मंत्र सिद्ध कर लिया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, हाँ, अपने गुरु से बताइए, अन्य किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बताने से भी मंत्र की शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तभी जाकर इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। वीडियो में सारी बातें हमने बहुत ही आसान तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। यदि अभी भी कोई समस्या है तो आप निसंकोच होकर के हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको अवश्य बता दूंगा। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी मंत्र की साधना करना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो, आप निसंकोच होकर के हमसे संपर्क कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने किसी न किसी एक जानने वाले के साथ शेयर तो अवश्य कीजिए। अगर आपके एक शेयर करने से इस मंत्र के द्वारा उसे लाभ होता है तो आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आप भी तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि रखते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज और अभी हमारे चैनल से ज्वाइन होकर के इसका ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।